एक बात कहे कोटरा वालों, बुरा मान जाओ तो मान के भी रखना, एक दूसरे की टांगे खींचना बंद कर दो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी तुम सबकी। ये टांगों की खिंचा खिंचू जब तक करते रहोगे ना, ध्यान रखना ऐसे परेशान रहोगे। मैं 7 दिन से यही स्थिति इस गांव की देख रहा था। मैंने विचित्रता पहली बार देखी जहां सिवाय टांग खींचने के कोई दूसरा काम नहीं। अरे जो काय कर रहे हो, अरे इन्हें जो काय कर लो। ब्राह्मण की प्रगति किस बात पर है? अगर ब्राह्मण एक हो जाए तो संपूर्ण विश्व ब्राह्मण के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। और अगर ब्राह्मण एक दूसरे की टांगे खींचता रहे, ये इनकी, ये इनकी, ये इनकी, बस मैंने तो यही देखा, बुरा मत मानना, कोटरा के अंदर टांगे खींचने की बहुत अच्छी प्रक्रिया है। एक दूसरे का बुरा कब हो सकता है ये करने के लिए बैठे ही रहते। ये मत करो, ये मत करो। हमें एकता का प्रतीक बनना है, हमें एक होना है, हमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है। वो जितना बढ़ गया उसको बढ़ जाने दो, भाड़ में जाए, अपन को क्या करना। कोई कितना बढ़ जाए हमें क्या लेन देन। हम तो कह रहे हैं उसके पास, हम कह रहे हैं आदमी, अब हमारे तो ऐसे ऐसे चेला हैं जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, जिनके पास डिफेंडर गाड़ी है, जिनके पास प्राइवेट जेट है। तो अब हम क्या कर दें? हम लड़के थोड़ी ना प्राइवेट जेट ले आएंगे अपने घर पे। हम तो प्रसन्न है, ठीक है डिफेंडर गाड़ी है, बैठवे तो मिले, प्राइवेट जेट है तो घूमने तो मिले, कंपनी है तो घूमने तो मिले। और इना पैसा है, जब इना पैसा रहे जब तो वो हमें दे। बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई। टांगों को खींचना बंद कर दो। अरे ये आगे बढ़ गया, हाथ तेरी, रुक जा, देखते अभी तेरे को कहीं ना कहीं फंसा देंगे। इसी में पूरी जिंदगी मत निकालो। मैं आपसे कह रहा हूं, गांव की जिंदगी से निकल करके अध्यात्म की जिंदगी पर बदल जाओ। कोई कितना आगे बढ़ जाए, लेकिन भगवान से आगे संसार में कोई नहीं है। भगवान जिसको चाहेंगे उसको राजा बना देंगे, जिसको चाहेंगे उसको रंक बना देंगे। जब सुदामा जैसों की भगवान ने सुन ली तो हम भी तो ब्राह्मण हैं, हम जैसों की तो भगवान जरूर सुनेगा। बस कृपा मांगो। अब कुछ बातें ऐसी होती जो नेट पे नहीं कह सकते। आप लोगों ने अपनी जिंदगी का यह सौभाग्य गवा दिया। बुरा मत मानना, इस वीडियो को रख लेना। आज से 2 साल बाद तुम्हारे गांव में काम आएगी। तुम्हें लगेगा कोई हमारे गांव में आया था। बताओ आज पूरे विश्व में ये कथा कर रहे हैं, अरे यही महाराज जी हमारे गांव में आए थे। ये समय हमने गवा दिया, ये परिस्थिति हमने गवा दी, ये टाइम हमारे हाथ से निकल गया। आज 7वां दिन होकर के कथा तो विश्राम है। हम भी अपने घर जा रहे हैं, यजमान जी भी भंडारा करवा के काल भंसाने, वे भी अपने मऊरानीपुर जाएंगे, नहीं तो यहीं रुकेंगे। लेकिन जो समय आपको मिला था उस समय को हम लोगों ने सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर दिया। अरे तुम्हारे घर में तो बिहारी जी वृंदावन से चल करके तुम्हारे गांव में आए। अरे इतनी कृपा भगवान ने करी कि बिना बुलाए तुम्हारे गांव में बिहारी जी आ गए। अगर तुमने दर्शन नहीं कर पाए तो तुमसे दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं है, कोई नहीं है।